से हेलो दोस्तों। आज से हम एमएस वर्ड को बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे। हम एमएस वर्ड को किस किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और उसको कैसे कैसे हम लोग चलाते हैं, सो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो कोई भी एप्लीकेशन को हम लैपटॉप हो या कंप्यूटर में किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है जो हम एक विंडो आइकन से या स्टार्ट बटन से हम किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे विंडो का आइकन क्लिक करके और नहीं तो यहाँ से विंडो पे जा करके। उसके बाद हम सर्च बार में एमएस वर्ड हम टाइप करेंगे या वर्ड टाइप करेंगे, या दूसरा तरीका है रन कमांड से भी हम कर सकते हैं। विंडो के साथ आर बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम वर्ड ओपन करने के लिए विनवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। फिर ये हमारा एक डैशबोर्ड आ गया। इसको तीन भाग में बांटा गया है, जैसे होम, न्यू और ओपन। होम में आता है, ऊपर में कुछ टेम्पलेट्स दिया हुआ रहता है। फिर नीचे में जो हम रिसेंटली में जो भी वर्क किए हैं वो आता है। फिर इसके बगल में ही रिसेंट के बगल में फेवरेट रहता है। फेवरेट में जो भी हम कोई वर्क किए हैं उसको अगर हम फेवरेट लिस्ट में अगर डाले हुए हैं तो वो हम फेवरेट में देख सकते हैं। उसके बाद शेयर विथ मी, शेयर विथ मी में अगर है कोई, जैसे हम किसी को शेयर किए हैं तो वो, या कोई हमें शेयर किया है तो वो शेयर विथ मी में रहता है। इसके अलावा फिर दूसरा है न्यू में। न्यू में हमें कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक टेम्पलेट भी दिया हुआ रहता है। फिर नीचे में और भी टेम्पलेट रहते हैं। हमें जिसके रिलेटेड में चाहिए या जो भी काम करना है उसके रिलेटेड से अगर कोई टेम्पलेट चाहिए तो हम यहाँ से हम लेकर के उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है ओपन। ओपन में हम जा करके किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, जो हम कभी हम उस पे हम काम किए हैं या कोई हमें सेंड किया है उसे हम यहाँ पे लोकेशन से जा करके उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं ओपन से। तो यहाँ पे हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। अब देखते हैं जो इस ऊपर वाला जो रिबन है इसको क्या बोलते हैं, और ये फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है। फिर इसका ये वाइट वाला रिबन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले ऊपर में जो ऑटो सेव लिखा हुआ है या वर्ड का आइकन दिया हुआ है, ये सेव का बटन है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा जो है टाइटल बार है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है, ये फाइल का नाम हो गया। फिर यहाँ पे कुछ कस्टमाइज रिबन भी दिया हुआ है। इसके बाद जैसे यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, इस सब को हम टैब बोलते हैं। ये सब एक टैब है। जैसे होम टैब पे गए, फिर इंसर्ट टैब पे गए, कुछ और ही फंक्शन है। फिर ड्रॉ टैब पे गए तो यहाँ पे भी कुछ और ही फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे भी रहता है। फिर उसके बाद होम टैब के अंदर में ये सब ग्रुप है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, एडिंस, ये सब ग्रुप है। ग्रुप के अंदर में फिर ये सब कमांड आते हैं, जैसे पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये सब कमांड है। फिर यहाँ पे नीचे में ये इसको स्टेटस बार बोला जाता है। ये जो नीचे में ब्लैक कलर का पट्टी दिख रहा है इसको स्टेटस बार बोलते हैं। फिर ये रहा हमारा एक पेज जिस पे हम पूरा काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फाइल टैब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फाइल टैब में हम जाएंगे और यहाँ से जैसे होम में वहाँ पे बताए थे उसी तरह इसमें भी होम में रहता है। ऊपर में ब्लैंक टेम्पलेट या और भी अलग अलग टेम्पलेट रहते हैं। फिर उसके नीचे जो भी हम रिसेंटली में वर्क किए हैं वो सारा रिसेंटली में वर्क दिखाई देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यू में, जैसे वहाँ पे न्यू में बताए थे, अलग अलग टेम्पलेट दिया हुआ रहता है, ब्लैंक टेम्पलेट रहता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट रहता है। उसी तरह यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अगर हमें कुछ कस्टम चाहिए, जैसे अलग हमें कहीं से देखे हैं तो ऑनलाइन हम यहाँ पे हम टाइप करके उसे हम खोज सकते हैं। फिर इसके अलावा फिर ओपन वही है जो वहाँ पे बताए थे, वही ओपन यहाँ पे भी है। यहाँ से हम किसी भी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। जैसे हमें
मेरा कोई लोकेशन पे फाइल है, तो वहाँ से उस लोकेशन पे जा करके उसको हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। इसके बाद फिर है शेयर। शेयर से हम यहाँ से किसी भी फाइल को हम वर्ड डॉक्यूमेंट में या पीडीएफ बना करके किसी को हम शेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद है इंफॉर्मेशन। जैसे ये अभी जो हम पेज क्रिएट किए हुए हैं, इसके बारे में हमें कुछ जानना है, तो वो हम यहाँ से हम जान सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज में गए तो यह अभी हम नहीं सेव किए हैं, सेव डिएट लिखा हुआ है। और पेज कितने पेज में है, तो 1 पेज है। वर्ड्स कितने वर्ड इस पे अभी टाइप किया हुआ है, वो भी अभी हम नहीं टाइप किया है, तो यहाँ पे 0 दिख रहा है। इसी के हिसाब से जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो सारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज में दिखाते रहेगा। फिर जैसे यहाँ पे हम अब सेव इसको हम कर देते हैं, जैसे दिस पीसी में, और डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं इसको। डीजीएफ टेक्स्ट के नाम से हम टेस्ट के नाम से हम सेव कर देते हैं, टेस्ट। और ये रहा उसका सेव टाइप, जो हम किस टाइप की किस फॉर्मेट में इसको हम सेव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, किस फॉर्मेट में, जैसे पीडीएफ में हमें सेव करना है या इसका टेम्पलेट में सेव करना है, यहाँ से हम इसका फॉर्मेट हम चेंज करके और सेव कर सकते हैं। जैसे अभी हम वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं, उसके बाद सेव करेंगे। और सेव का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। जैसे अभी हम यहाँ पे सेव कर दिए, इंफॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे सेव में साइज बता दिया 13.0 KB का। इसके बाद सेव का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। फिर इसी तरह सेव एज हम करते हैं, जब हम किसी फाइल में कुछ एडिट करते हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा सेव एज करते हैं। उसके बाद फिर आता है प्रिंट। प्रिंट में होता है जो जब भी हम कोई भी पेज पे हम काम करते हैं, उसके बाद हमें प्रिंट निकालना पड़ता है। इसके लिए हम प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ से हम प्रिंट हम यहाँ से ले सकते हैं। और प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ P। जैसे प्रिंट में यहाँ पे कॉपीज दिया हुआ है, कॉपीज में हमें कितनी कॉपी निकालना है, यहाँ से हम नंबरिंग डाल करके हम घटा और बढ़ा सकते हैं, हमें कितना प्रिंट निकालना है। उसके बाद है यहाँ पे प्रिंटर का नाम हम सिलेक्ट करके उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस। जैसे मेरे पास 10 पेज है प्रिंट का, तो हम यहाँ से अलग 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 करके, जैसे एक ही पेज निकालना हो या कस्टम निकालना हो, जैसे 3 5 7, तो यहाँ से हम कस्टम प्रिंट पे हम जाएंगे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर सारा पेज निकालना है तो प्रिंट ऑल पेजेस कर देंगे, जितना भी, जैसे मेरे पास 10 कॉपी है तो 10 कॉपी ही निकलेगा। इसके बाद है प्रिंट ऑन वन साइडेड, या हमें मैनुअली करना है तो यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। जैसे पेज को हमें रोटेट करके प्रिंट करवाना है या जैसे है अभी उसी तरह करवाना है। अगर लैंडस्केप करते हैं तो ये पेज रोटेट हो जाएगा, हो गया यहाँ पे रोटेट। फिर इसी तरह हमें जैसे था पहले, जैसे कॉपी रहता है उस तरह करना है, तो यहाँ से हम पोर्ट्रेट कर देंगे, फिर उसी तरह आ जाएगा। फिर हमें पेज साइज का यहाँ पे ऑप्शन देता है, हमें जिस पेज साइज पे हमें इसे प्रिंट करवाना है उस पेज साइज को हम यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे लेटर हो, लीगल हो, स्टेटमेंट हो, A3 हो, A4 हो, A5 हो, B4 हो, जो भी हमें चाहिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें अलग अलग प्रकार के पेपर साइज मिलते हैं, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे अभी A4 ही रहते हैं। फिर इसके बाद है मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे हमें ऊपर की ओर मार्जिन चाहिए टॉप में, तो टॉप में यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर है, तो हमें अगर ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा कर देंगे। इसी तरह लेफ्ट में यहाँ पे हमें मार्जिन चाहिए, तो हम यहाँ से हम कर देंगे। फिर घट पे प्रीव्यू इसका दिखाई दे रहा है। फिर इसी तरह बॉटम नीचे की ओर से चाहिए तो यहाँ से हम कर सकते हैं, हो रहा है। फिर राइट की ओर चाहिए तो राइट से यहाँ से कर देंगे। फिर गटर पोजीशन हमें इस तरह से यहाँ से करना है या यहाँ से करना है, इसका हम पोजीशन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट और टॉप। जैसे टॉप से आप कर दिए तो आप देखो ऊपर से चेंज हो रहा है। फिर यहाँ अगर हम लेफ्ट से करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट से इस साइड से हो जाएगा। फिर यहीं से हम इसका ओरिएंटेशन भी चेंज करके देख सकते हैं, हमें
इस तरह चाहिए या इस तरह चाहिए, तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे। फिर पेजेस में हमें किस तरह का पेजेस चाहिए, मिरर मार्जिन या 2 पेज पर सीट, 2 पेजेस पर सीट, या बुक फोल्ड, जिस तरह से हमें चाहिए यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसा अभी हम नॉर्मल रहने देते हैं, देन ओके कर देंगे और प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में होता है जो हम पीडीएफ बनाते हैं, इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ, यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाएंगे और क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ से हम इस पे क्लिक कर देंगे और फाइल का हम नाम डाल के पब्लिश कर देंगे, तो वो एक पीडीएफ फाइल में पब्लिश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद है क्लोज। इसके बाद क्लोज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें हटा देगा, एग्जिट मार देगा हमें। फिर जैसे आप होम पे ही चलते हैं, अब हमारा फाइल टैब कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद होम टैब आ गया। होम टैब में हम देखेंगे कुछ टाइप करके, जैसे यहाँ पे हम कुछ टाइप कर देते हैं, हाय। जैसे यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट को टाइप कर दिया। फिर हमें इसमें कुछ, हाँ, जैसे इसको कॉपी करके हमें दूसरी जगह पेस्ट करना है, इसको उठा करके इसका कॉपी दूसरी जगह करना है, तो इसके लिए हम कॉपी का उपयोग करेंगे। जैसे कंट्रोल सी क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, और जहाँ भी हमें पेस्ट करना हो वहाँ पे हम कंट्रोल भी क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए, इसका कॉपी आ गया। फिर इसी तरह हमें, जैसे हमें यहाँ पर से इस टेक्स्ट को कट करके और दूसरी जगह हमें पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल एक्स का उपयोग करेंगे, नहीं तो यहाँ से हम कट का कैंची का उपयोग करेंगे, कट हो जाएगा, यहाँ से हट गया। और दूसरे जगह हमें जहाँ भी पेस्ट करना है, यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे हमें उसको लाना है, कंट्रोल भी क्लिक कर देंगे, नहीं तो यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हो गया पेस्ट। और फिर इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होता है, जैसे इस टेक्स्ट में हम कुछ चेंजेस कर दिए, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिए, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, फॉन्ट फैमिली से इसका हम फॉन्ट भी चेंज कर दिए, और यहाँ से हम कलर भी इसका चेंज कर देंगे। अब हमें सेम इसी फॉर्मेट में दूसरे टेक्स्ट को भी करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके, और हमें जिस भी टेक्स्ट को सेम इसी तरह करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। हो गया सेम टू सेम, इसको फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में हम देखते हैं फॉन्ट फैमिली। सबसे पहले फॉन्ट फैमिली देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम कुछ टाइप कर दिए, इसको फॉन्ट फैमिली बोलते हैं, और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस में एफ। यहाँ फॉन्ट फैमिली पे जाएंगे और हम अलग अलग तरह से किसी